हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोगों ने बाई कोऑर्डिनेट मेथड से सॉल्व किया हुआ था। कोऑर्डिनेट मेथड का मतलब ये होता है कि जो एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उस फंक्शन के साथ जो एंगल अटैच्ड है, जैसे थीटा हो गया या यक्स हो गया, वो यक्स या थीटा एंगल पर्टिकुलर किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। ठीक, आज हम लोग उसी के आगे का एक टॉपिक है जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आज हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो भी लगभग रिलेट करेगा वैसे ही जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि साइन, क्वेश्चन ये है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर π/6 माइनस प्लस है कॉस स्क्वायर π/3 एंड माइनस tan स्क्वायर π/4। ओके, इस सब को कैलकुलेट करना है और इसको शो करना है कि जो इसकी वैल्यू है -½ के इक्वल है, ये हमें शो करना है। क्या करना है? ये हमें प्रूफ करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसको आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। ठीक, अब यहाँ पे इस मेथड का हम लोग यहाँ पे ये लॉजिक यूज कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6 का होल स्क्वायर, ओके, एंड प्लस कॉस π/3 का होल स्क्वायर एंड माइनस tan π/4 का होल स्क्वायर। ओके, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आफ्टर दिस हमें मिलेगा क्या? साइन π/6 का मतलब होता है साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो ये 1/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड इसकी वैल्यू क्या है? cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1/4 होगा। इसका कितना मान होगा? 1/4 होगा, -1। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो चौथाई प्लस चौथाई आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 -1, और 1/2 में 1 को घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आंसर आएगा। यही क्या है? इसका आंसर है, और यही प्रूफ करना था हमें। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से प्रूफ करने के मेथड पे ही है कि उस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। और उसमें कितना प्रूफ करना है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि 2 साइन स्क्वायर π/6 एंड प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 एंड और दूसरा जो है इनटू में है कास स्क्वायर π/3, इनटू में है कास स्क्वायर π/3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर 7 π/6 प्लस और इनटू में कास स्क्वायर π/3। यहाँ पे इस चीज़ को समझने लायक है कि इसको हम लोग कैसे रखें। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2, ये हो जाएगा कितना? साइन π/6 का होल स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा कितना? कॉसेक 7 π/6 का होल स्क्वायर और इनटू में कॉस π/3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमेशा याद रखना, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता तो वहाँ पे भाग जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो 7 6 कम 6 पाई प्लस π/6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक और ये पाई प्लस π/6 और इसको ओवरऑल स्क्वायर कर देंगे इनटू में। अब इस कॉस, इस यहाँ पे ध्यान रखना है कॉस π/3 कहने का मतलब ये है कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर साइन π/6 साइन 30 का क्या होगा? यानी कि 1/2 वैल्यू होगी और 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1/4 आ जाएगा।
तो इधर भी 1/4 चाहे तो लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 1/2 प्लस, अब यहाँ पे हम लॉजिक यूज करेंगे cos पाई प्लस थीटा, सॉरी cosec पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, और जब निगेटिव होती है तो वो सारा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक माइनस पाई/6 आ जाएगा। पाई/6 का मतलब होता है 30 होता है, ठीक। तो यहाँ से यानी साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, -2 आएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक, और इनटू में 4 है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी और +1 हो जाएगी। तो यहाँ से 2 1 कम 2, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी पूरी वो 3/2 आएगी। कितनी आएगी, 3/2, ठीक। कुछ किया नहीं गया है यहाँ पे, लॉजिक बस इतना ही यूज करना है कि जो 7 पाई/6 है उस 7 पाई/6 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 7 पाई/6 को इस तरीके से अगर यहाँ पे 5 पाई/6 हुआ होता तो वहाँ पे क्या करते, पाई माइनस पाई/6 लिखते। जैसे एक क्वेश्चन आई थिंक दिया भी है, उसको सॉल्व करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है cot स्क्वायर पाई/6, cot स्क्वायर पाई/6 एंड कोसेक 5 पाई/6 एंड प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब यहाँ पे ये तो वेल नोन है, यहाँ से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे cot पाई/6 का मतलब है कि cot 30 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, और ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो इसको लिखेंगे कोसेक पाई माइनस पाई/6। अभी हमने बोला है कि अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो प्लस करके लिखेंगे, भाग करने के बाद 1 प्लस करके, वहीं पे अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो माइनस कर देंगे, तो 6 में 1 घटाएंगे 5 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, तो इनटू में कितना आ जाएगा 3, इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 और प्लस, अब यहाँ पे क्या है, ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। तो पाई माइनस थीटा में कोसेक साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक पाई/6, कोसेक पाई/6 मतलब होता है कोसेक 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक। और प्लस का ये कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से 3 दूनी 5 1 6, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बहुत ही इजी वे में, ठीक। एक क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं उसे नोट डाउन कर दे रहा हूं, इसी तरीके से आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्या है, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 है, एंड प्लस 2 cos स्क्वायर पाई/4 एंड प्लस 2 sec स्क्वायर पाई/3, ओके। इसकी वैल्यू प्रूव करना है 10, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है साइन 75 की, साइन 75 की। हमें टेबल से साइन 30, साइन 45 एंड साइन 90, ये सारी वैल्यूज को हम लोगों ने वेल नोन तरीके से देख चुके हैं, ठीक। अब इस साइन 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 40 प्लस 30, ठीक। अब ये किस तरीके से बिहेव करेगा,
साइन ए प्लस बी के फार्मूले के तरीके से। ये फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यहां से इसको हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 45 है, ठीक। साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ओके, एंड प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो यहां से कितना हो जाएगा? √3/2√2 1/2√2। अब यहां पे क्या है कि डिनोमिनेटर इक्वल है, इसलिए नीचे कितना हो जाएगा? 2√2, ऊपर हो जाएगा √3 एंड +1। यही इसका आंसर, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ नहीं किया गया है, इस फॉर्मूले का हम लोगों ने यूज किया है, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन है tan 15 दैट मीन्स tan 15। tan 15 ये है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? tan 45 - 30। अब ये किस फार्मूले की तरह यूज होगा? tan A tan B 1/1 + tan A tan B। तो ये कैसे होगा? tan 45 - tan 30 1 + tan 45 tan 30। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 1 + 1 × 1/√3। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? √3 - 1, नीचे √3, ये हो जाएगा √3 + 1, नीचे √3, ये इससे कैंसिल, तो बचेगा कितना? √3 - 1 √3 + 1। यही आंसर है, ठीक। अब चाहे तो नीचे क्या कर सकते हैं, हम इसके रेशनलाइजेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3 - 1 √3 + 1 √3 - 1 √3 - 1। नीचे a + b a - b का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और नीचे हो जाएगा कितना? 3 - 1 3 - 1 दैट मीन्स 2, ऊपर हो जाएगा कितना? √3 - 1 का होल स्क्वायर / 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 3 + -2 √3 / 2, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2। तो यानी कहने मतलब है आंसर जो आएगा 2 - √3। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन दोनों में से किसी एक को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन हुआ तो वहाँ पे ऑप्शन को दे करके भी हम लोग देख सकते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे सही जचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है? कह रहा है कि cos π/4 - x एंड cos π/4 -y एंड माइनस sin π/4 - x एंड sin π/4 -y, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब ये जो फार्मूला दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दी हुई है, ये किसकी वैल्यू है? अब यहां पे ये ध्यान देने वाला है कि ये जो वैल्यू है, ये क्या है? a, ये क्या है? b, ये क्या है? a, ये क्या है? b। हम जानते हैं कि साइन cos a cos b माइनस साइन a साइन b इज इक्वल टू होता है cos a
प्लस बी। ओके, ये होता है, हम इसको जानते हैं, ये वाला जो फार्मूला होता है इसको हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो ये कॉस प्लस वाला फार्मूला है, ए की जगह कितना लिखा हुआ है पाई बाई 4 माइनस एक्स, बी की जगह पे कितना लिखा हुआ है पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक, ये लिखा हुआ है। अब यहां से पाई बाई 4 क्या हो गया पाई बाई 2, यानी 45 45 90, तो ये हो गया कितना पाई बाई 2, माइनस कॉमन कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा ये साइन x प्लस वाई, यही आंसर। ठीक, यही आंसर, इसी को नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, बस इस बेसिक फार्मूले का हमें यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपान में साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कॉस, अब यहाँ पे इस क्वाड्रेंट का हम यूज करेंगे, ये कॉस पाई प्लस एक्स ये है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी कॉस, यानी कि कॉस माइनस एक्स। इसको देख लेते हैं एक बार, जो यहाँ से इसको थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, यानी कि ये आ जाएगा माइनस, इसकी ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी माइनस हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कॉस माइनस कॉस एक्स। ठीक, बात समझ में आ रही। अब कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। यहां से कॉस, इसकी वैल्यू जो है साइन पाई माइनस थीटा, ये वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। कॉस पाई बाई 2 प्लस, ये भी क्या है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा कितना माइनस है, तो यहां बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना कॉस। एक चीज और है पाई बाई 2, इसलिए साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू जो होगी कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगी। ठीक, नो टेंशन नो मेंशन, बस सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जिसे हम सॉल्व करते हैं। बेसिक से रिलेटेड सारी ट्रिग्नोमेट्रिक है। यहां पे कह रहा है कि कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स। अब ये पूरी वैल्यू बड़ा सा क्वेश्चन है, इनटू में ही है, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सारी चीजों को क्या करेंगे, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। अब यहां पे है cos 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस समथिंग कुछ लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे ये समझना है कि जो 3π/2 होगा उसमें इंटरचेंज होता है, ठीक। 3π/2 जब होगा तो क्या होगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटरचेंज होता है। अब बस हमको इतना याद रखना है कि इंटरचेंज तो होगा, ये हमको याद पता है। अब ये याद रखना है, ये 3π/2 प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक। अब इस क्वाड्रेंट को भी देख करके हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब कह रहा है 3π/2 प्लस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है और फोर्थ में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अब कॉस 3π/2 को लेकर के साइन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है साइन x आ जाएगी इसकी वैल्यू। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? यानी कि π/2 एंड 3π/2 ये जैसे ही आएंगे, चाहे π/2 प्लस हो, चाहे π/2 माइनस हो, 3π/2 प्लस हो, चाहे 3π/2 माइनस हो, इनको देखते ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटरचेंज हो जाता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कोसेक, कोसेक सेक, ठीक इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको देख करके इंटरचेंज नहीं होगा। अब ये 2π प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये cos x हो जाएगा, ओके, ठीक। अब ये इनटू में जो जा रही है चीजें, यहाँ पे π/2 माइनस, तो ये वाला हो जाएगा। अब इस ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव है तो ये कितना बचेगा, cot x ही रहेगा, एंड प्लस ये इसमें आएगा तो ये भी cot x हो जाएगा। ये सिमिलरली sin x एंड प्लस ये cot x से cot x 2 cot x हो जाएगा, 2 cot x हो जाएगा, और इनटू में ये cos x हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आई? पहले तो इतनी सारी चीजों को समझिएगा ये किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुई है, सबसे पहले तो इसको हम ऊपर से ही सॉल्व कर देते हैं, ये मिस्टेक को फिर से सही कर देते हैं। अब यहाँ फिर से देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू sin x आ जाएगी, ठीक। इसकी वैल्यू 3π/2 है, 3π/2 किस में आ जाएगा, 3π/2 ये इसमें आएगा तो cos का साइन हो जाएगा, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या है, ये cos का cos ही रहेगी। ये सब के सब इनटू में एक चीज़ ये भी है, और इनटू में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये tan x हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो इसको अंदर लिख लेते हैं, ये tan x, एंड ये वाली जो वैल्यू होगी ये किसमें होगी, ये cot ही रहेगी, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x, cos x, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। इसको हम अंदर से सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना होगा, sin x अपॉन cos x एंड प्लस cos x अपॉन sin x, तो ये कितना हो जाएगा, sin x cos x, एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपान में sin x cos x, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1। तो कहने मतलब जो आंसर हमारा होगा वो 1 होगा। इसको फिर से एक बार चाहे तो एक बार और देख लेते हैं। ये लिखा हुआ cos 3π/2 प्लस x इंटू में cos 2π प्लस x, और एक बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ cos 3π/2 माइनस x, और प्लस में cot 2π प्लस x लिखा हुआ। cos 3π/2 प्लस का मतलब होता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे ये बात समझ में, 3π/2 चाहे माइनस हो चाहे 3π/2 प्लस हो, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटरचेंज होते हैं, तो cos साइन में हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे cos 2π प्लस x, तो ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, चाहे 90 माइनस थीटा लिखें चाहे 360 प्लस थीटा लिखें, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। 2π प्लस है, 2π माइनस हो, इंटरचेंज नहीं होगा, इसलिए cos का cos ही आ जाएगा, ठीक। ब्रैकेट के अंदर
cot 3π/2 माइनस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में cot और tan पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव रहेगा और 3π/2 माइनस है इसलिए क्या होगा cot tan में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2π + x है, 2π + x में कुछ चेंज नहीं हो, इंटरचेंज होता है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए एज इट इज रहेगा। अब इन tan और cot को हमने क्या किया, sin अपॉन cos और cos अपॉन sin में इसको कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर sin² x + cos² x आ जाएगा, नीचे sin x cos x आ जाएगा और जो बाहर मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ था sin x cos x उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और sin² x + cos² x एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बचे हैं कि बस इतना ही कराया जाए। ठीक, तो फिलहाल कहने मतलब है आज के लेक्चर में बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे। और आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।